मौसम के पक्षी, पहाड़ी वाले जंगल की तरफ रहने वाले सभी पक्षियों को जाकर बता दो, हमने दरियाओं से बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। हम 2 दिन बाद उनके जंगल में बरसात करने के लिए आएंगे। ठीक है सुनहरी बदरी जी, मैं अभी आपका संदेशा लेकर पहाड़ी वाले जंगल की तरफ जाता हूँ। फिर मौसम का पक्षी मौसम का संदेशा लेकर पहाड़ी वाले जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा और गौरी ऊंचे पेड़ों पर बैठे हुए थे। मौसम पक्षी सीधा कालू और गौरी के पास चला जाता है। कालू कौवे, गौरी कवि, मैं मौसम का संदेशा लेकर आया हूँ। सुनहरी बदरी ने कहा है कि वो अपने साथियों के साथ 2 दिन बाद इस जंगल में बहुत ज्यादा बरसेगी, तो सभी पक्षी अपने अपने घर पक्के और मजबूत कर लें। मौसम पक्षी, तुम्हें हमारे जंगल के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे जंगल के सभी पक्षियों के घर तो पहले से ही पक्के और मजबूत बने हुए हैं। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा ये संदेशा जंगल के सभी पक्षियों को दे दूंगी। गौरी कवि की बात सुनकर मौसम का पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अब आएगा मजा। मौसम का पक्षी तो चला गया, लेकिन हम उसका ये संदेशा और किसी को नहीं बताएंगे। 2 दिन बाद जंगल में तेज बारिश आने वाली है। हम अपना घर पक्का और मजबूत कर लेते हैं और दूसरे पक्षियों को ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ गौरी, फिर जब तेज तूफानी बारिश आएगी तो सारे पक्षी मारे मारे इधर से उधर फिरेंगे और हम अपने पक्के और मजबूत घर में मजे से बैठेंगे। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कालू जी। फिर देखना वो मोटी चोंच वाला तोता कैसे आकर कहेगा, बाहर बहुत बारिश है, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। तोते और कबूतर, मौसम बहुत बदल गया है, हमें अपने घर पक्के और मजबूत कर लेने चाहिए। वो देखो, कालू कौवा भी लकड़ियाँ लेकर जा रहा है। हो न हो उसने अपने घर की मरम्मत ही करनी होगी। रानू चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा भी तुरंत वहाँ पर आ जाता है। तोते, कबूतर, मैं ये लकड़ियाँ घर मरम्मत करने के लिए नहीं लेकर जा रहा, मैं तो ये लकड़ियाँ आग जलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। वैसे भी इस बार अभी तक तो मौसम का पक्षी मौसम का संदेशा लेकर नहीं आया। मुझे तो लगता है इस साल बारिशें नहीं होंगी। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। शाम होने से पहले पहले वो दोनों पति पत्नी अपना घर बिल्कुल पक्का और मजबूत कर लेते हैं। चल कालू, हमारे घर की मरम्मत तो पूरी हो गई। अब देखना, कल सुबह होते ही मैं कबूतर और तोते को अपने साथ मेला देखने ले जाऊंगी। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, गौरी कभी उड़ती हुई कबूतर और तोते के पास चली जाती है। तोते, मेरे सुंदर भाई, बंटी कबूतर, साथ वाले जंगल में मेला लगा हुआ है। मैं तो कहती हूँ आओ हम सब जाकर मेला देखते हैं। मेला? मुझे तो मेले के झूले लेने में बहुत मजा आता है। चलो फिर रानू चिड़िया को भी अपने साथ ले जाते हैं। मुझे तो मेले की मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। मुझे झूले अच्छे नहीं लगते, मैं तो मेले से मिठाइयाँ ले लेकर खाऊंगा। उड़ते हुए रानू चिड़िया भी बंटी कबूतर, तोते और गौरी कवि के पास आ जाती है। मेला देखने? कोई नहीं जाएगा मेला देखने। ये दिन मेला देखने के नहीं, बल्कि ये दिन तो काम करने के हैं। बंटी कबूतर, तोते, आप दोनों जानते हो बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। रानू चिड़िया, बस एक दिन की तो बात है, तुम भी हमारे साथ चलो, मेले में बहुत मजा आएगा। नहीं, आप सबको जाना है तो आप जाओ, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। मैं नहीं जाऊंगी मेला देखने, क्योंकि मैं जानती हूँ बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तोते, मेरे भाई, ये ठहरी सियानी माँ जी, ना खुद कहीं जाएगी ना किसी और को जाने देगी। चलो हम तीनों चलते हैं मेला देखने। फिर गौरी कवि बंटी कबूतर और मिट्ठू तोते को अपने साथ मेला देखने के लिए ले जाती है। मैंने इन दोनों को कितना समझाया, लेकिन फिर भी ये मेला देखने चले गए। मैं अपने घर जाती हूँ और अपने घर की मरम्मत करती हूँ। मुझे क्या इनसे, मेरी तो ये बात ही नहीं सुनते। उड़ती हुई चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कालू जी, वो देखो कैसे मोटी चोंच वाला दांत निकाल रहा है। इसे क्या पता कल से जंगल में तेज तूफानी बारिश आने वाली है। इसे मेले का असल मजा तो कल बारिश में भी कर ही आएगा। हाँ गौरी, अगर वो रानू चिड़िया भी हमारी बातों में आ जाती तो और भी मजा आता। वो सियानी माँ जी तो अपना घर मरम्मत कर रही होगी। सब मेले में जाकर मजे कर रहे थे, लेकिन रानू चिड़िया अपने घर को मरम्मत करने में लगी हुई थी। घर मरम्मत करते हुए रानू चिड़िया को किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। अरे गैया, कहाँ जाना चाहती हो? जी भरकर आज हरी हरी घास खा लो। टीवी में बता रहे थे कि कल से तेज बारिश शुरू होने वाली है, फिर तो तुम्हें सूखी घास ही खानी पड़ेगी। हाय राम, इसीलिए तो मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती। बारिश में मुझे सूखी घास खानी पड़ती है। हाय ऊपर वाले,
वही हुआ जिसका मुझे डर था। कल से तो बारिश शुरू होने वाली है। भला ये कबूतर और तोता अब क्या करेंगे? घर मुरम्मत करके रानू चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। शाम होने से पहले वो सब भी मेला देखकर वापस आ जाते हैं। कालू जी देखो कैसे काले बादल छा रहे हैं। हम अच्छे समय पर घर आ गए। अब मजा आएगा उस मोटी चोंच वाले तोते को और गंदी आंखों वाले कबूतर को। आएंगे मेरे घर, मैं तो इन्हें डंडे मारकर भगाऊंगी। गौरी, मुझे तो तेज नींद आ रही है, मैं बिस्तर लेकर सो रहा हूँ। कोई भी आए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। रात होते ही जोरों के बादल गरजने लगते हैं। सभी पक्षी अपने घरों में बैठे हुए थे। कबूतर अपने घोंसले में सहम कर बैठा हुआ था। तभी अचानक तेज तूफान और बारिश की वजह से कबूतर का घोंसला उड़कर दूर जा गिरता है। रानू चिड़िया ने कहा भी था ये दिन मेला देखने के नहीं, ये दिन काम करने के हैं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अब तोते के पास जाता हूँ। तेज तूफान में मुश्किल से उड़ते हुए कबूतर तोते की तरफ चला जाता है। कबूतर, लगता है तुम्हारा घोंसला भी टूट कर उड़ गया है। ये देखो मेरा घोंसला भी टूट गया है। हमें चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें अपने लिए मजबूत और पक्का घर बनाना चाहिए था। तोते यार, इस वक्त इन बातों का क्या फायदा। चलो कौवों के घर जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। चिड़िया तो हमें बहुत डांटेगी, वैसे भी मैं चिड़िया से बहुत शर्मिंदा हूँ। उड़ते हुए तोता और कबूतर गौरी कवि के घर की तरफ चले जाते हैं। गौरी बहन प्लीज अपने घर का दरवाजा खोलना, बाहर बारिश बहुत तेज है। मैं और कबूतर बारिश में भीग रहे हैं। चल भाग यहाँ से मोटी चोंच वाले, देख नहीं रहे कालू कितने सुकून से सो रहा है। उसकी नींद डिस्टर्ब मत करो, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। तुम बहुत शैतान हो गौरी, मैं सब समझ गया। कल तुम जानबूझकर हमें मेला देखने के लिए ले गई ताकि हम अपने लिए घर न बना सके। शर्मिंदा होते हुए कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। उल्लू बनाया मुझे बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया मुझे बड़ा मजा आया। बारिश के साथ तूफान भी बहुत तेज है। न जाने कबूतर और तोता किस हाल में होंगे। वो शर्मिंदा है इसलिए नहीं आए, लेकिन मैं अपने दोस्तों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे उन्हें लेने जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया तोते और कबूतर की तरफ चली जाती है। तोते, कबूतर, मैं जानती हूँ आप दोनों शर्मिंदा हो, इसलिए आप मेरे घर पर नहीं आए, लेकिन मैं आपको ऐसे बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकती। मेरे साथ घर चलो, मेरा घर भी तो आपका ही घर है और मुश्किल समय में दोस्ती तो दोस्तों के काम आते हैं। फिर चिड़िया कबूतर और तोते को अपने साथ घर ले आती है और वो सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।